और अब राजस्थान में बारिश की बात करते हैं। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में हाहाकार मच गया है और आज भी 11 जिलों में तेज बरसात की चेतावनी जारी की गई है। 9 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कोटा, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। जैसलमेर, बीकानेर को छोड़कर सभी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है, जिसके चलते 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं कई जिलों में और कोटा से ज्यादा बातचीत के लिए शिवानी मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है। उनका रुख करते हैं। शिवानी, कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो इस वक्त क्या स्थिति कोटा की है? दो गेट खोले गए, 14,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जी। लेकिन वही कोटा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गलियों में, घरों में लोगों के पानी घुस चुका है। सुल्तानपुर में अभी पिछले 24 घंटे से 2 दर्जन से अधिक लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया से प्रशासन से अपील की है कि रेस्क्यू कर हमें बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनके पास खाने पीने की कुछ भी सामग्री नहीं है। पिछले 24 घंटे से वो बाढ़ में फंसे हुए हैं। और अगर कोटा की बात करते हैं तो कोटा में हर जगह पानी ही पानी है। यहाँ तक कि जो अस्पताल है, एमबीएस अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सरकारी बिल्डिंगों में पानी टपकता हुआ नजर आ रहा है। कोटा में चंबल नदी भी उफान पर है और कई जगह चादर चलने लगी है। तो प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू के लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये कोटा जो चंबल नदी है वो उफान पर है। कोटा से जो कुन्हाड़ी की तरफ नयापुरा पुलिया है, उस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि छोटी पुलिया पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। वहां पे प्रशासन 24 घंटे अलर्ट पे है और वहां पे अतिरिक्त बल जाब्ता तैनात किया गया है। और तो अब कुणाल का रुख और शाहबाद से मेरे सहयोगी लेखराज मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं। शाहबाद में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लगातार बारिश हो रही है। तो शाहबाद की इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी, बताना चाहूंगा कि शाहबाद क्षेत्र में लगातार बारिश होने के चलते 24 घंटे में 159 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं कई कच्ची बस्तियां हैं जिनमें पानी भर चुका है, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रात में करीब 3 बजे से तेज बारिश के चलते कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों की नींद उड़ गई। वहीं लोगों के घरों में खाने पीने का भी सामान खराब हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि लगातार 24 घंटे की बारिश के चलते कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। वहीं लोगों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन सुबह जैसे ही बारिश थमी तो लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिली है। जी लेखराज, अभी क्या तस्वीरें हैं, जरा आप हमें दिखाने की कोशिश करिए और कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी आप कोशिश करिए। जैसा कि बताना चाहूंगा कि शाहबाद क्षेत्र की हम बस स्टैंड पर पुलिया पर खड़े हैं, जहां पर पुलिया के ऊपर से पानी गुजरता हुआ आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहूंगा वो पानी दिखाएंगे कि किस प्रकार से निकल रहा है। और ये पुलिया, यहाँ पर शाहबाद में 2 पुलिया ऐसी हैं जिनके ऊपर से पानी निकलता है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नहीं है और इनको लेकर कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगा रखे हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की बारिश हुई है और किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। शाहबाद में बहुत बारिश हुई है और घरों में पानी भरा हुआ है। और ये नदी जो है, नदियों में जो है पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है, जिससे आवाजाही में थोड़ी परेशानी आ रही है। वैसे अब पानी थम चुका है, जिससे थोड़ी हमें राहत की सांस मिल रही है। जैसा कि देखा कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और बारिश थमते ही लोगों का बाहर निकलना शुरू हो चुका है। वहीं बात करें हम शाहबाद उपखंड क्षेत्र के कई गांवों की, तो कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क भी 24 घंटे से टूटा हुआ है, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं बात करते हैं हम शाहबाद क्षेत्र में कई मकान ऐसे हैं जो अभी नए बने हैं, लेकिन उनमें से पानी रिसाव होने से लोगों की रातों की नींद भी उड़ गई। जी।
और अब टोंक से कजोड़ मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। लगातार टोंक में बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है, तो अभी क्या कुछ स्थिति टोंक की है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बीती रात से लगातार झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला है। वहीं लगातार हुई बारिश के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बात करें लगातार हुई रुक रुक कर झमाझम बारिश से जो लोग थे उनकी परेशानी बढ़ गई है। बात करें टोंक की, तो टोंक के जो निचले इलाके है वहां पर काफी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जो धन्ना तलाई है वो ओवरफ्लो हो चुकी है। वहीं लगातार हो रहे अवैध पक्के अतिक्रमण के चलते पानी की पूर्णतः निकासी नहीं होने से कई जगह जल भराव की भी समस्या आई है। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई जगह जो सामान था वो बिकने के समाचार प्राप्त हुए हैं। तो वही बात करें टोंक जिले की, तो वो क्षेत्र में लगातार झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला है। जो किसान है उनके बातों पर लगातार चिंता की जो लकीरें हैं वो देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि लगातार हुई बारिश से जो फसल है उसमें पानी भर गया है और लगातार पिछले दिनों हुई बारिश से पानी भर चुका है, तो जिससे के चलते आज फिर बारिश हुई है। बारिश होने के बाद जो पानी का भराव हुआ है उससे फसल खराब होगी और आगामी दिनों में जो फसल है उसको लेकर भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि जो सरसों की बुआई होगी उसको लेकर अब तक जो फसल खेत है उसकी बुआई नहीं हुई है, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। वही बात करें टोंक की, तो टोंक में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश के दौर के चलते उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम गांव मोटुका के समीप मौजूद है और लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो नाडी है उसका बहाव जारी है। लगातार लोगों की कई तस्वीरें भी सामने आ रही है कि कलेक्टर हो चाहे एसपी हो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप बहाव क्षेत्र या पानी के अधिक क्षेत्र से दूर रहें, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी कई जगह से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें टोंक की, तो टोंक में लगातार बारिश के बाद कहीं जो निचले इलाके हैं, ये आज की समस्या नहीं, लगातार समस्या की बनी रहती है। निचले इलाकों में पानी बढ़ जाता है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करें नगर परिषद की, तो नगर परिषद बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन दावों में कहीं ना कहीं हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। जी कजोड़, आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं और आप राजधानी जयपुर से कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, राजस्थान में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है, कई में बाढ़ जैसे हालात हैं, कईयों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो अगर राजधानी जयपुर का जिक्र करें, बात करें, तो जयपुर की क्या स्थिति है और क्या हालात बने हुए? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि कल से जो बारिश का दौर है, कह सकते हैं कि दूसरे चरण में जो मानसून है वो एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बातचीत करें तो सुबह से जो जयपुर के विभिन्न इलाकों में जो हल्की बारिश जो है यहाँ पर हुई है, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया गया था और आगामी जो सप्ताह है उसमें जो है भारी बारिश का जो अनुमान है वो यहाँ पर लगाया गया है कि जो भी मानसून है वो सक्रिय रहने की जो स्थिति है। और इसके अलावा हम बातचीत करें तो क्योंकि जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया गया था उसको देखते हुए यहाँ पर जो पूर्वानुमान लगाया गया था उसको देखते हुए जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। ऐसी जगह जहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती है उनके लिए जो है टीम जो है अलर्ट कर दी गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई थी। अगर कोई भी ज़्यादा जल भराव की स्थिति होती है तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को समस्या का सामना ना करना पड़े, ऐसे में हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किए गए थे। और अब एक बार फिर से शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, कोटा में बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ जैसे हालातों को निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, क्या सेना लगाई गई है कोटा में? जी बिल्कुल, अभी जो निमोदा हरजी है वहां पर सेना को तैनात किया गया है और सेना लगातार कल से रेस्क्यू कर रही है और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जो वहां पर जो बाढ़ में अभी भी लोग फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से पूरी तरह से वहां पे चौकन्ना रखा गया है। जी जी जी, और जिस जगह जल भराव हो गया है उस जगह प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से इंतजाम है प्रशासन की ओर से?
जी बिल्कुल, प्रशासन ने जिस जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, वहां पर लोगों को निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्टिंग की तैयारी की गई है और कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। जिस जगह पर ज्यादा पानी की जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, वहां पर पूरी तरह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन सभी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी, और अब तो और ज़्यादा बंटी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बंटी का रुख करते हैं। तो बंटी, राजस्थान में मौसम सक्रिय हो गया है, तो क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? तो राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। ठीक है, और सांगोद से बंटी मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। लगातार मॉनसून सक्रिय हो गया है, लगातार बारिश हो रही है, तो सांगोद में भारी बारिश के चलते अभी क्या स्थिति बंटी बनी हुई है? चलो, तो लगातार तो अब लेखराज का रुख कर लेते हैं, जो शाहबाद से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेखराज, लगातार बारिश हो रही है, कई इलाके यहाँ पे जलमग्न हो गए हैं, निचले इलाकों में पानी भर गया है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? जी, बताना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। जो फावाड़ आदिवासी अंचल क्षेत्र है, जिसमें शहरिया बस्तियों में या जाटव बस्तियों में कोई अधिकारी अभी तक पद लेने नहीं पहुंचा है। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे एक मकान जो गिरा हुआ है, उसको लेकर अभी तक कोई भी अधिकारी ने सर्वे या वो नहीं किया है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि दिखाना चाहूंगा कि जो हम बस्ती में खड़े हैं, वहां पर ना ही सड़क है, यहाँ सड़क पर भी गड्ढे काफी बने हुए हैं, जिससे भी लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात राजस्थान में बने हुए हैं। आज 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो लगातार राजस्थान में बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, सड़कें जलमग्न हो गई है, और आज 11 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, और वहीं 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।